बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी हमारी अगली सुबह हो गई है और बहुत ही मज़ेदार सी सुबह थी। हम तो खैर बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठे थे, थोड़ा लेट उठे थे। जी ये अमरूद का दरख्त और यहाँ उन्होंने लगाए हुए थे आलू और ये पालक और मेथी लगी हुई थी और साथ ही उन्होंने यहाँ लगाया हुआ था लहसुन और धनिया। ये तकरीबन सबके घरों में कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा ही हुआ था, तो बहुत प्यारा लग रहा था। जी ये खेत, अब हम दूसरे गांव जाने की तैयारी कर रहे थे बस। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, उनके लिए तो बिल्कुल न्यू थी ये सब जगहें। बहुत छोटा सा था हुमायूं जब हम एक दफ़ा आए थे, बहुत ही ज़्यादा छोटा, कुछ मंथ्स का था। और अब उसके बाद अब आए थे हम, तो बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे। ये ऑरेंजेस और साथ ही लीमू का दरख्त भी लगाया हुआ था यहाँ पर। ये दरअसल मेरी खाला का गांव है जहाँ हम आए थे। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं लीमू छोटे छोटे से। ये है जी देसी झूला गाँव का, जो कि बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे इसके ऊपर। उनको इतना मज़ा आ रहा था, कुछ डिफरेंट सा, नया सा जी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इन्होंने कितना अच्छा सेटअप किया हुआ है अपना सारा। इंजीनियर्स हैं ये खुद अपनी मशीनें अपने तरीके से चला रहे हैं। तो जी यहाँ पे बन रहा है, गन्ने का रस निकल रहा है, उसके बाद इसको पकाएंगे और शक्कर बनेगी, उससे गुड़ बनेगा। तो ये वो सारा प्रोसेस है जो कि मैंने भी लाइफ में पहली दफ़ा ही देखा है इस तरह से, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। ये देखें चिमनी छोटी सी बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था मुझे ये सब देखकर। ये कुछ शक्कर पड़ी हुई थी जो कि हमें दिखा रहे थे, जो कि हमें भी तोहफे में मिली थी। बहुत ही मज़े की हमने फिर लाहौर जाकर खाई थी काफ़ी। और ये है गुड़, जो प्रोसेस आपको दिखाया है वो शक्कर का प्रोसेस है, गुड़ का कह रहे थे डिफरेंट होता है। अब हम वापसी के लिए निकल चुके थे। ये रास्ते में आया था भट्टा, ये भी मेरे खालू और उनके बच्चों का है। हमें कह रहे थे अंदर आओ, हम यहाँ पे आपको सारी सैर करा। हमने कहा हमारे पास टाइम नहीं, अब हम घर जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम से शाम हो गई थी। ये मेरी खाला की बेटी का घर है। अब हम वहाँ आए थे, हमारा ही गांव है, वो भी इधर ही होती है। तो ये गन्ने उन्होंने लगाए हुए थे और साथ में उन्होंने भी ये लहसुन वगैरह, ये उनकी हवेली है बिल्कुल घर के साथ ही, घर के अंदर ही कह लें। और उन्होंने अपने जानवर वगैरह इधर बांधे हुए थे। तो ये मैंने कहा आपको भी दिखाऊं। साथ में ये नींबू लगाया हुआ था घर में और नीचे उसी तरह कहीं लहसुन, पुदीना, धनिया,
बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। तो जी बस ये देख के नलका बच्चों ने कहा हमने तो इसके अंदर से पानी निकाल के ही छोड़ना है, वरना हम नहीं छोड़ेंगे। कैंपिंग हो रही है इधर। फायर फायर फाइटर को कॉल कर। तो जी ये अगली सुबह हो गई है। अब आज हम जल्दी उठ गए थे सुबह सुबह, क्योंकि मुझे आप लोगों को मक्खन बनाते हुए ताज़ा ताज़ा मक्खन दिखाना था कि कैसे बनाते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ा था काफ़ी। फिर भी मैं उनके जितना जल्दी नहीं उठ सकी थी। तो ये दही घर का फ्रेश दही था जिसका मक्खन निकाल रहे थे यहाँ पर। तो सोचा आपको भी दिखाऊं कि इसका क्या प्रोसेस है। पहले तो वो हाथ वाली मदानियाँ होती थी सब, अब ये आ गई हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो इससे बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी मक्खन बन गया था। ये ताज़ा ताज़ा मक्खन जो कि अभी हमने नाश्ते में खाना है, बहुत ही मज़े का मक्खन था। और ये है देसी घी घर का बना हुआ देसी घी। कितनी खालिश चीज़ें होती हैं गाँव की कि खाने में देखने में भी बड़ा मज़ा आता है। ये ताज़ा घर का दूध है इनका, और ये दही भी घर का ही है। तो मार्केट से इस तरह का दही नहीं मिल सकता। बहुत ही मज़े का थी सारी चीज़ें। ये हमारा जी नाश्ता, हमने सुबह सुबह नाश्ते में खाया था साग, ऊपर देसी घी डाला था और वही ताज़ा मक्खन निकली हुई रोटियाँ। बहुत मज़ा आया था हमें तो नाश्ते का। तो जी हम फिर से निकल चुके हैं दूसरे गांव जाने के लिए। ये रास्ते में बहुत ही खूबसूरत बाग आया था अमरूदों का, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो जी अब हम जा रहे थे एक नए गांव। हम लोगों का यही सफ़र था, हम लोग गाँव गए थे। तो सुबह उठते थे, एक दूसरे नए गांव जाना होता था, फिर सुबह उठते थे, फिर दूसरे गांव जाना होता था। 3 दिन 4 दिन का हमारा स्टे था। तो बस इसी तरह सबसे मिलने में हमारा गुजर गया, पता ही नहीं चलता था, क्योंकि एक से दूसरे गांव जाना थोड़ा टाइम लगता था ओबियसली। फिर उनके पास बैठना, बातें करना, टाइम गुजारना। तो जी हम पहुंच गए हैं। ये मेरी फुप्पो सास का घर है, यानी कि मेरे हस्बैंड की फुप्पो का घर है। बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। फिर उन्होंने हमें चाय, गांव की चाय बहुत ही मज़े की थी। ऐसे में चाय नहीं पीती बहुत शौक़ से, लेकिन गांव में मैंने किसी का घर नहीं छोड़ा जहां हमने चाय ना पी हो। जो कहता था ना चाय बना, हम कहते थे जी बिल्कुल बना ले। मैं और मेरे हस्बैंड ने बहुत पी थी, बहुत मज़े से चाय पी थी। हमें पता नहीं क्यों वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था चाय पीने का, शायद दूध की वजह से वहाँ बहुत मज़े की चाय लगती थी हमें। फिर ये उनके घर में साथ ही बिल्कुल हवेली थी, उन्होंने भी कुछ जानवर रखे हुए थे। और उसके बाद फिर वो उनकी भी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो फिर हमें बाहर ले गए वॉक पे। हमने कुछ देखी थोड़ी बहुत, यहाँ ये सरसों का साग थोड़ा बहुत लगा हुआ था। इसी तरह हमने थोड़ी सी ज़मीनें देखी। फिर हम घर वापस आ गए।
फिर जे खाना सर्व कर दिया उन्होंने, बहुत ही मज़े की मछली थी, सालन बना हुआ था, बहुत मज़ा आया खाने का हमें। और फिर हमने आराम से खाना खाया, फिर वही शाम हो गई और हम अपने सफ़र के लिए निकल पड़े। फिर हमने अपने लाहौर की वापसी कर ली। तो बस यही था हमारा छोटा सा गांव का ट्रिप। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा देख कर। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।